कह रहे हैं वो बच्चा जिसको गोली लगी है, ये तो हमने सबसे हिसाब लेने हैं। हमारे 2 आलिम जो है वो एक 90 साल बुज़ुर्ग थे, एक 60 साल हमारे एक आलिम हैं, वो दोनों शहीद हो गए इस दौरान। तो आप क्या समझते हैं, हमें वो भूलने वाली बातें नहीं हैं। हाँ, ये भूलने वाली बातें नहीं हैं। हम भूल जो कौमें जाती हैं ना वो मिट जाती हैं। हाँ हाँ, हम ये जुल्म भूलने वाले नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हुजूर का दीन आएगा, तो फिर उस दिन दीन खुद पूछेगा, हाँ जी जालिम कौन कौन सा जालिम था इसको मैदान में लाए। वो बदर में उमैया से नहीं पूछा गया, बदर में उमैया दौड़े जा रहा था, तो उस दिन फिर दीन ने पूछा नहीं उमैया से कि ये था जो बिलाल को मारता था, तो वो पकड़ लिया इस्लाम ने उस दिन उसको। अल्लाह पकड़ा नहीं, और पकड़ा ऐसे कि वो ऐसे आवाज़ निकालता था जैसे वो बैल कुर्बानी के ज़बह के वक्त बाँ बाँ करता है, तो ऐसे वो आवाज़ निकालने लगा उस दिन। तो इस्लाम पकड़ता है, लेकिन पहले इम्तिहान भी लेता है। आप काम करें और यकीन के साथ करें। अभी तो हम बेयकीन हैं, तो ये हमारी इतनी मदद हो रही है, जिस दिन यकीन हो जाएगा फिर क्या होगा। अभी बेयकीनी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बेयकीनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो मौलाना फरमाया करते थे कि भाई बदर के सहाबा को तो नहीं ना पता था कि बाद में कैसर और किसरा भी फतह हो जाएंगे, उनके पास जो कुछ था वो तो बदर में ले गए थे। हाँ जी, उनको तो ये नहीं पता था। तो हमें तो नहीं पता भी आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ता सुबह क़यामत कायम रहेगा, ये ज़रूर है। इसकी बुनियादों में खून है, इसकी बुनियादों में बड़े गैरतमंद लोगों की मेहनत हैं, इसकी बुनियादों में पाकीज़ा और मुक़द्दस बच्चियों का जो है वो शर्म व हया शामिल है, जिन्होंने अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए दरियाओं में छलांगे लगाएं। तो ये इसके अंदर ज़रूर है, और ये पाकिस्तान ता सुबह क़यामत कायम रहेगा। और जिसने भी इसके साथ गद्दारी की है या इसकी बुराई सोची है, वो दुनिया के अंदर ही बुरे अंजाम से दो चार हुआ और इंशाअल्लाह होगा।